हमारे साथ बातचीत की गई, ट्रांसपोर्ट के ऊपर बातचीत की गई और उसके साथ ही साथ फूड डिपार्टमेंट के ऊपर भी बातचीत की गई। महाराज साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आपने अंदर बात भी रखी और आपने लास्ट पे जाते जाते कहा कि 3 डिपार्टमेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दे दिए जाएं, वो उसको बेहतर संभालेंगे। देखिए, जिन चीज़ों को लेकर हमने बात की, आज जो है ग्रांट्स पे बात थी और ग्रांट्स पे जब भाजपा के लोग बोलने लगे, उन्होंने कुछ लोगों का कारोबार है, जैसे उन्होंने कहा हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है तो ट्रांसपोर्ट में के किराए में इजाफा होना चाहिए, पब्लिक की बात नहीं की। और उन्होंने कहा कि ड्राइविंग वो जो पता नहीं उनको कुछ करने के लिए फिर हमने एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है हमारी गाड़ियों को। इट मीन्स कि ये अपना बिजनेस के बारे में अच्छे से जानते हैं और बिजनेस भाजपा का है ट्रांसपोर्ट के अंदर, माइनिंग के अंदर और शराब के अंदर। मैंने कहा 2-3 डिपार्टमेंट और अगर कुछ एडिशन करना होगा जब ये बोलेंगे किसी और डिपार्टमेंट के बारे में, तो मुझे लगता है कि यूटी के अंदर 2-4 मिनिस्टर हैं, 5 मिनिस्टर हैं और इतने डिपार्टमेंट हैं। और आज जिस ग्रांट पे बात हो रही थी, 5 डिपार्टमेंट 6 डिपार्टमेंट इसके अंदर है, तो उस पर मुझे नहीं लगता है कि एक दिन काफ़ी होगा बहस के लिए। तो मुझे लगता है कुछ डिपार्टमेंट इनको भी बांट दिए जाएं, क्योंकि ये भी बोलते हैं बीजेपी की पॉलिसीज़ हैं, वो कहते हैं हमारी सरकार ने लाया, तो यकीनन दोनों मिल बैठ के जम्मू कश्मीर को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और इनका आपने देखा माइनिंग के अंदर इन्होंने एक अहम रोल अदा किया है, शराब के दुकानों के अंदर इन्होंने एक अहम रोल अदा किया है, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट के अंदर तो ये खुद भी बता रहे हैं। तो इनका एक तरीका रहेगा, मुझे लगता है इनके पास पॉलिसीज़ हैं और ये अच्छे से फ्रेम कर पाएंगे। जिला डोडा की हम बात करें, हॉस्पिटल का जिक्र आज भी आपने किया था और परसों भी आपने जब आईवान में बात की और उसके बाद फौरी तौर पर एक ऑर्डर जो है वो निकाला। आईटी की बात जहां तक मैं करूंगा, इस वक्त जमीन से लेकर आसमान तक टेक्नोलॉजी है, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऑफिस के अंदर क्यों नहीं होगा? क्यों हंगामा हो रहा है सड़कों के अंदर? क्यों हॉस्पिटल के बाहर जो है हंगामा होता है? क्यों पुलिस के थाने के बाहर हंगामा होता है? क्यों ये बताया जाता है कि हमें लूटा जा रहा है? मैं कह रहा हूं कि मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अगर किसी हॉस्पिटल की आपको कंप्लेंट आती है, किसी भी डिपार्टमेंट के दफ्तर की कंप्लेंट आती है, कहीं पे तहसीलदार नहीं है, कहीं पे एसडीएम नहीं है, और अगर किसी के पास कंप्लेंट आती है तो वो डायरेक्ट यहाँ से देख सके, मॉनिटर कर सके क्या वाकई ये लोग सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। वरना वहां पर हंगामा होता है, फिर वो अपनी एक्सप्लेनेशन देता है, नहीं जनाब मैं था। क्या मतलब है था? जब टेक्नोलॉजी है तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं होना चाहिए? हॉस्पिटल्स के अंदर कैमरे इंस्टॉल होने चाहिए। मीडिया को तो अलाउड है ही नहीं, लेकिन ये तो कम से कम ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं। अगर शिकायत आती है, मैंने कई बार शिकायत की, मैं जेएमसी जम्मू के अंदर गया, वहां पे डॉक्टर्स नहीं दिखते हैं, मॉडल की तरह आते हैं, मॉडल की तरह जाते हैं, ना आम आदमी पहचान पाता है ना मुलाजिम तबका पहचान पाता है। इतने बड़े हॉस्पिटल के अंदर जब डॉक्टर को यूनिफॉर्म नहीं होगी तो एक आम आदमी किसके पास जाएगा? मॉनिटरिंग के लिए आईटी का अहम रोल निभाना पड़ेगा। आप टेक्नोलॉजी को जमीन की जरखे जमीन के बारे में भी सोच सकते हैं। मुझे एग्रीकल्चर के बारे में जो है टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। हम वही मक्की आज भी बो रहे हैं जिस मक्की से हमारे को कोई फायदा नहीं है। तो बताओ वो टेक्नोलॉजी कहाँ है, वो साइंस कहाँ है, वो तरक्की कहाँ से होगी जब अभी भी लोग मक्की बो रहे हैं लेकिन खा नहीं रहे, बस बीजना है। लोगों को उस दलदल से कोई निकाल नहीं रहा है। लोग बो रहे हैं, न खा रहे हैं, न लड़की पकाने वाली है, न बहू पकाने वाली है, न बच्चे खाने वाले। तो मैं कहता हूं उन मक्खियों की जगह आईटी ने कौन सी तरक्की की? तो तरक्की करनी पड़ेगी। जो हमारी बंजर जमीनें हैं, जहां पर उगाया जा सकता है, जहां से रोजगार कमाया जा सकता है, जहां से रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, क्या किया आईटी ने, क्या किया साइंस ने? दुनिया के अंदर तरक्की की होगी, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्की नहीं हुई है, बस इसका गलत इस्तेमाल हुआ है। तो इसका इस्तेमाल जमीनी सतह पर होना चाहिए, इसकी पॉलिसी यहां पर बननी चाहिए। मैंने कहा है हर डिपार्टमेंट के अंदर इंस्टॉल होने चाहिए कैमरास और मॉनिटरिंग यहां से होनी चाहिए। एक मंत्री उसको देखना चाहिए ताकि उनके अंदर खौफ रहे और वो अपनी ड्यूटी। लास्ट सवाल मेरा आपसे रहेगा, आपने ऐवान में ये भी बात की कि वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस मिल करके कुछ लोगों का साथ दे रही है और वो वहां आवाम को डोडा में लूट रही है। देखिए, जब अर्बन लोकल बॉडीज का एक लेटर निकला कि आप हाईवेज पे जो है अड्डा नहीं ले सकते हो, लेकिन अड्डा मांगने वालों ने ड्राइवरों को पीटा, उनके सर फोड़े। तो जब मैंने वहां कंसर्न एसएचओ से बात की तो एसएचओ ने कहा जनाब मुझे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है, तो इसलिए मैंने किया। तो मैंने उसी एसएचओ को यह बात बोली कि भाई 2 आदमियों को अंदर करने के बजाय तो आवाम को लुटने दे रहा है और यह काम तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर ऐसे मेंटेन रखना है। एक तरफ से आवाम को लूटा जा रहा है, आवाम शोर कर रही है, हंगामा हो रहा है, 2 आदमी लूट रहे हैं और पुलिस उनके पक्ष में खड़ी हो जाएगी। आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कैसे कर सकते हैं? ये बेवकूफ बना रहे हैं। और अगर पॉलिसी बनानी है तो इस हाउस से पॉलिसी बननी चाहिए, ट्रेस किया जाना चाहिए। एक तो लीगल है, यहां से ऑर्डर निकलता है, आप अड्डा नहीं ले सकते हो और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन मिलके, वीडियो आई है, मैं वीडियो अभी डालूंगा कि
माइक लगाकर म्युनिसिपैलिटी के लोग ये बता रहे हैं कि हम अड्डा लेंगे। ये तरीका इन लोगों का, ये गुंडागर्दी करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे, फिर बोलेंगे यहां पर सर फोड़े जाते हैं, यहां पर हाईवे ब्लॉक होता है। ये तभी मुमकिन होता है जब पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर आवाम को लूटते हुए देखना चाहती है, और हिस्सेदारी है इनकी। ये हिस्सेदारी बनाते हैं, एक गरीब के जेब से पैसा निकालकर 2-4 लोग अपने घरों को बना रहे हैं। उसमें पुलिस भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है और माफिया भी है। इन लोगों को रोकना ये मेरा फर्ज है। मैं यहां चुनाव जीतकर ऐसे नहीं आया हूं। और कुछ लोग कह रहे थे ये चीखता है, मैं चीखता नहीं हूं। 15 साल का दर्द है, उस दर्द को बयान करता हूं, और इस ऐवान के अंदर हर उस मजलूम की आवाज उठेगी और उसके साथ इंसाफ होने की उम्मीद भी कर लो। यकीन मान लो, आने वाले कल में तुम देखोगे आवाज भी बुलंद होगी और जमीनी सतह पर इंप्लीमेंट। अगर फिर से ये जारी रहा, क्योंकि ऑर्डर पे निकला, तो क्या कदम रहेगा आगे का? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मैंने कह दिया, ऐवान के अंदर, सदन के अंदर मैंने कहा कि 2 आदमियों को रोका जा सकता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सकता है। मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट डोडा की आवाम से, खिताई चनाब की आवाम को बताना चाहता हूं, जो भी ड्राइवर है वो अड्डा देना बंद करें। अगर कोई गाड़ी के सामने आता है, गाड़ी पे डंडा भी रख लो, जो आप पे हमला करता है आप भी ठोक दो। क्यों नहीं इंप्लीमेंट करेगी पुलिस? लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। जब ऑर्डर यहां से निकलता है, या तो यह ऐवान झूठा है या तो वो लोग सच्चे हैं। और पुलिस 2 आदमियों को रोकने के बजाय आवाम को लुटवाना चाहती है। और म्युनिसिपैलिटी के लोग एक माइक लगाकर ऐलान करेंगे आप अड्डा दे दो। ये तरीका इन लोगों का। माफिया को बंद करूंगा, मैंने वादा किया आवाम के साथ, माफिया पे कार्रवाई करूंगा। अगर ये लोग नहीं करेंगे तो महराज इनको नंगा करेगा। मैं सबका सुपड़ा जानता हूं, सबको जानता हूं अच्छे से। अगर इन लोगों ने कार्रवाई नहीं की, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको नंगा करूंगा, चाहे ऐवान के अंदर है या ऐवान के बाहर है। ये सुन लो मेरी बात, लॉ एंड ऑर्डर तभी मेंटेन होगा जब माफिया को रोका जाएगा। माफिया रुकेगा तो शांति बहाल होगी। अगर माफिया के साथ एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस होगी, माफिया शरेआम गुंडागर्दी चलती रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ महराज मलिक एमएलए डोडा बात कर रहे थे, और जिस तरह से साफ तौर पर उन्होंने कहा, ऐवान के अंदर भी इन्होंने बात रखी कि जिला डोडा के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जो है वो मिलकर कुछ लोगों का साथ दे रही है, और वहां पे वो लोग जो है वो लूट रहे हैं। आपने पूरी तरह से जो है वो इनकी बात सुनी है। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।